इसका चेक करें कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कोई जला हुआ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। प्लीज़ आप भी इसको इसी तरह ट्राई करना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी शादियों वाला और रेस्टोरेंट वाला चिकन बन के रेडी हो गए। चिकन पकोड़ा जब भी सर्दी पड़े, बारिश हो, बना के खाएं, ऐसे बनाएं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही टेस्ट मिलेगा, बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपीज़ है बहुत ही मज़े की है, लाजवाब किस्म की रेसिपीज़ है, सर्दियों की है। तो आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन पकोड़ा। तो चिकन पकोड़ा बनाना बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं। चिकन लिया है, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था नमक और सिरका लगा के। हमने कढ़ाई लेनी है, तो कोई भी बर्तन लेना है, उसमें चिकन डाल देना है। चिकन में मैंने 1 कप पानी डाल दिया, हाफ टी स्पून नमक शामिल करूँगा। आपने जितना चिकन बनाना है उस हिसाब से आपने मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं सिरका शामिल करूँगा। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करूँगा। 1 टीस्पून इसमें मैं चिली सॉस शामिल करूँगा। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे पानी डाल के। तो इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको बॉईल करेंगे, ताकि जितना भी हमने ये मसाले डाले हैं और चीज़ें डाली हैं, ताकि इस चिकन के अंदर जज़ब हो जाएं। और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में शादियों ब्याहों में खाते हैं उस तरह का आपको ये टेस्ट मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, और रेसिपीज़ को चाहे थोड़ी बनाएं या ज़्यादा क्वांटिटी में ट्राई लाजमी। 10 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें मैंने स्लो फ्लेम की हुई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब चिकन को हम निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन को हम निकालने लगे। चिकन को हमने एक अलग प्लेट में रख लेना है। ये जो चिकन का मसाला बचा हुआ है और थोड़ा सा ये पानी है चिकन का, ये हमने वेस्ट नहीं करना, ये हमने बेसन में डालना है। एक बाउल लिए, बाउल में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाल दिया है। इसमें डाल दिए हाफ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए है। हाफ टी स्पून मैंने मछली वाला मसाला लिया है। आप तिक्के वाला मसाला यूज़ करेंगे तो वो ब्लैक सा हो जाता है। आप मछली वाला मसाला यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून नमक मैंने डाला है शामिल। ये मसाले हम इसमें डाल, सब पानी डाल के हम बेसन इसका तैयार करेंगे।
बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ऐसे चिकन पकोड़ा बनता है। अगर बनाते हैं तो इसको इसी तरह बेसन में डाल के बनाते हैं तो वो अंदर से कच्चा रहता है। तो लेकिन आप जब भी बनाएं तो चिकन को बॉईल कर लिया करें और इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डाल के थोड़ी मिकदार में, तो आप इस तरह पहले बॉईल कर लें तो फिर इसको फ्राई करें, डीप फ्राई करें। तो जो आपने ये बेसन लिया है इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म करनी है। अक्सर ये गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन में। बेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये देखो, एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। पहले आपने थोड़ा सा हाई करनी है फ्लेम, फिर आपने लो पे इसको पकाना है अच्छे तरीके से। लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से ये पकेगा। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक सा पड़ जाएगा। अब ये जो चिकन निकाला था हमने, ये जो चिकन है, चिकन है हमने निकालना है और इस मसाले में डिप करना है। ये जो बेसन का हमने मसाला तैयार किया है और अब हम इसमें डाल देंगे। आपने जितना भी बनाना है उस हिसाब से आप मिर्च मसाले और चीज़ें डाल लिया करें। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप बना के इस तरह खाएंगे तो आपको पता चलेगा टेस्ट का कि कितना बेहतरीन टेस्ट है। जब ये अच्छे तरीके से पकेगा तो नीचे से फिर आपने हिलाना है इसे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये नीचे से इसका कलर आ गया। ये देखें, ये देखें कि जब भी आप ये चिकन पकोड़ा बनाएंगे तो ठंडे ऑयल में आपने चिकन को नहीं डालना है, चिकन पकोड़े को। ये जो बेसन को ये फिर नीचे लग जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने लाजमी रखना है। अक्सर लोग चिकन पकोड़ा बनाते हैं तो इसमें इतना बेसन लगा होता है और बेसन भी कच्चा होता है और चिकन भी अंदर से कच्चा होता है। तो जब भी आप बनाएं बेसन कम इस्तेमाल करें। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और ये आपके सामने कितनी लो फ्लेम पे पक रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर इसमें आ गया। ये देखें, तो चलें अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको डिश आउट करने लगा। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलर इसका चेक करें कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कोई जला हुआ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। प्लीज़ आप भी इसको इसी तरह ट्राई करना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी शादियों वाला और रेस्टोरेंट वाला चिकन बन के रेडी हो गए। चिकन पकोड़ा जब भी सर्दी पड़े, बारिश हो, बना के खाएं, ऐसे बनाएं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही टेस्ट मिलेगा, बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।